बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर 15 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसा फिनोमेना कि जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, द फिनोमेना इन विच टू या मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but have different structure फार्मूला। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, इसे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जांपल देखें बेटा, आपके पास जैसे एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है, तो इसे हम बोलेंगे एन ब्यूटेन। ठीक है, अब ये देखिए CH3 CH CH3 CH3। अब इसमें भी 4 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब ये देखें एन ब्यूटेन को, आप देखें एन ब्यूटेन में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? 1 2 3 4 C4 हाइड्रोजन भी गिने 10 होंगे। इसमें भी देखें कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 10 होंगे। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है, इसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। ऐसा फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसे आइसोमेरिज्म बोलेंगे। बट इसकी टाइप्स है, आइसोमेरिज्म की आपकी बुक में कुछ टाइप्स है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी में ज्यादा होते हैं उतने उसके एसोमर्स भर जाते हैं। मतलब इसमें 4 कार्बन, इसके 2 एसोमर्स है। जैसे अब डिकेन है C10H22। ठीक है, अगर आप इसके एसोमर्स बनाना चाहें तो इसके आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसके 75 एसोमर्स बनेंगे, 75 एसोमर्स बनेंगे इसके। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे एसोमर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद इसकी टाइप है, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म बेटा, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये चेन आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन है। डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसमें कार्बन चेन डिफरेंट हो जाएगी। ये जो मैंने बताया ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। कार्बन चेन डिफरेंट होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल यही है, ये जो मैंने लिखी है ना, ये चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन कार्बन चेन इसकी डिफरेंट है, बस ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म दूसरा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, टू या मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different position of फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है ना वो चेंज होगी। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल देखें, आपकी बुक में जो एग्जांपल है जी, उस एग्जांपल में आप देखें, आपकी बुक की जो एग्जांपल है प्रोपेन 1 ओल, ये देखें CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH OH CH3। अब ये देखें, ये OH यहां पर फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, ये यहां पर 1 पोजीशन पर है,
ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, ये यहां पर 2 पोजीशन पर है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? प्रोपेन 1 ओल। इसका नाम है प्रोपेन 1 ओल। 1 ओल, इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ओल। एक प्रोपेन 1 ओल है, दूसरा प्रोपेन 2 ओल है। ठीक है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है ना वो चेंज है। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा? तीसरे को देखें, थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बेटा इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे आपकी बुक पे एग्जांपल है, प्रोपेन 1 ओल, एग्जांपल देखें, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ओल है ना, ये प्रोपेन 1 ओल नोमेनक्लेचर मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, यही है ना प्रोपेन, और दूसरा क्या है? एक तो CH3 है, ये देखिए, ये 2 कंपाउंड है। बेशक आप मॉलिक्यूलर फार्मूले चेक कर लें इसके। 3 हाइड्रोजन को गिन रहा हूं, 3 5 7 8 C8 हाइड्रोजन गिन लिए। हाइड्रोजन 8 है, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 C3H8 और O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका देखें, कार्बन 3 है इसके, हाइड्रोजन इसके 8 है और O। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसका O है, इसका OH है। इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद बेटा है मेटामेरिज्म, 4 नंबर, मेटामेरिज्म। बेटा मेटामेरिज्म क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। इसकी डिफिनेशन पहले लिख लें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम around the functional group, around the functional group। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, कार्बन एटम्स की फंक्शनल ग्रुप के अराउंड। जरा इसको मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। आप देखें बेटा, आपके पास एग्जांपल है इसकी, इधर देख लें आप, एग्जांपल को आप देखें। एग्जांपल आपकी बुक की एग्जांपल उठाते हैं, मिथोक्सी प्रोपेन CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक है, और इसके साथ है जी एथोक्सी इथेन CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, अब ये दोनों कंपाउंड है, ये है मिथोक्सी प्रोपेन, ये है एथोक्सी इथेन। ठीक है, अब ये इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है। इसमें आप कार्बन एटम गिने, इधर इधर 1 है, इधर कितने हैं? 1 2 3 है, 1 और 3, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, इन दोनों एसोमर, ये 2 एसोमर्स है ना, इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन एटम चेंज है। इसका 1 और 3 है, इसका 2 और 2 है। अगर दोनों के सेम होते हैं तो ये मेटामेरिज्म ना होता। तो मेटामेरिज्म क्या? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक की बात नहीं करना, दोनों को आपस में कंपेयर करना है, दोनों को इक्वल नहीं होने चाहिए मेटामेरिज्म के केस में। अच्छा, 5 नंबर, टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म क्या है? शिफ्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम वन
एटम टू अनदर एटम इन सेम मॉलिक्यूल। इसकी डिफिनेशन क्या है? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इन अ सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का शिफ्ट होना एक एटम से दूसरे एटम की जगह। ठीक है, जैसे आपके बेटा बुक पे एग्जांपल है कीटो फॉर्म, एक कंपाउंड दिया हुआ है ऑर्गेनिक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर क्या है जी O और साथ क्या है C2H5, ये कीटो फॉर्म है। ठीक है, कीटो से इनोल में कन्वर्ट होना, कीटो से इनोल में कन्वर्ट होना। ठीक है, अब ये देखिए ये है कीटो फॉर्म। ठीक है, अब बेटा ये हाइड्रोजन जो है ना दो, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं, एक को ऐसे एक को नीचे ऐसे लिख देता हूं। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर माइनस चार्ज होगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब ये यहां पे शिफ्ट होगा, ठीक है, तो शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा इस प्लस की कमी को पूरा करने के लिए, इस पे प्लस आ जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके यहां पे अटैच हो जाएगा। तो इसे एक दूसरी फॉर्म आ जाएगी जिसे हम इनोल कहते हैं, इनोल फॉर्म। ठीक है, इनोल। अब देखिए इनोल कैसे बनेगा, इस आगे जगह नहीं थी, यहां मैं बना रहा हूं CH3 C, यहां पर OH आ जाएगा। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर CH C डबल बॉन्ड O और यहां पर O C2H5, इसे इनोल कहते हैं। ठीक है, अब चेंज कहां पर लाना है, चेंज इन दो कार्बन में है। देखिए यहां डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया और वो जो हाइड्रोजन है वो यहां चला गया, इसे कहते हैं टाटोमेरिज्म। मतलब ये प्रोटॉन है H प्लस, वो इस कार्बन से ऑक्सीजन पे चला गया, शिफ्ट हो गया एक एटम से दूसरे एटम में, इसे कहते हैं बेटा टाटोमेरिज्म। ठीक है, शिफ्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज टाटोमेरिज्म। तो बेटा ये चैप्टर तकरीबन खत्म हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी सीखनी है तो इस चैप्टर को आपने समझना होगा। ठीक है, आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा।